हेलो। अब मैं इस आत्मकथ्य नामक चैप्टर का अगला वीडियो बनाने जा रही हूँ। इस चैप्टर के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। वे किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं और वे हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं कि दूसरे का भला हो। वह छायावादी युग के स्तंभ थे। जयशंकर प्रसाद जी के मित्रों ने उनसे बहुत आग्रह किया था कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा न लिखकर आत्मकथ्य लिखा, जो सन 1932 में हंस नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। अब यहाँ से मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। मधुप मीन्स भंवरा या भ्रमर। यहाँ कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मेरा मन रूपी भ्रमर जो न जाने कौन सी अपनी सुख भरी कहानी गुनगुना कर कह रहा है। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। और मेरा जो जीवन रूपी हरा भरा वृक्ष कभी हरी भरी पत्तियों से लदा हुआ करता था, वे मुरझा कर गिर रही हैं। अर्थात अनगिनत दुख मेरे जीवन में आ गए हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। और इस गहरे अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे नीले आकाश में असंख्य यानी अनंत बहुत सारे जिनकी गिनती न हो कवियों के द्वारा लिखी हुई आत्मकथाएं यानी जीवन रूपी इतिहास आत्मकथाएं भरी पड़ी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। और ये कवि लोग एक दूसरे के बारे में उनका भद्दा मजाक उपहास करते हुए ये बातें करते ही रहते हैं। तो क्या मैं भी अपनी आत्मकथा लिखकर मेरा मजाक उड़वाऊं? तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता है अपनी बीती। यह तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। उसके बाद भी अरे मित्रों, आप मुझसे कह रहे हो कि मैं मेरी दुर्बलता अर्थात निराशा भरी अपने जीवन की बीती हुई कथा को मेरी आत्मकथा के माध्यम से लिख डालूं। तुम सुनकर सुख पाओगे। क्या तुम्हें यह पढ़कर या सुनकर सुख मिलेगा? देखोगे यह गागर रीति। जब मेरा यह जीवन रूपी घड़ा खाली देखोगे कि मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, इसमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं है, तो क्या मैं मेरी आत्मकथा लिखूं? किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, और भी कहीं ऐसा ना हो कि आप यह समझने लग गए हो कि आपने ही मेरे जीवन रूपी घड़े को खाली किया है। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और मेरे इस जीवन रूपी घड़े का रस अपनी भरने वाले आपने अपने जीवन रूपी घड़े में भर लिया है। अर्थात मुझे आप अपने कष्टों को दूर करके आपने मुझे अनगिनत कष्ट दिए हैं। तब मैं मेरी आत्मकथा में यह मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं कैसे दूसरों को यह सुना सकता हूँ? अब यहाँ से यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें
अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि अरि सरलते अर्थात मेरी सरल आत्मकथा, यह विडंबना, यह मेरे लिए बहुत बड़ी कठिनाई ही होगी कि मैं यह लिख कर तेरी हंसी या तेरा मजाक उड़वाऊं, क्योंकि भूलें अपनी या प्रवंचना, क्योंकि मैंने जो गलतियां की हैं और मैं दूसरों के द्वारा बहुत ठगा गया हूँ, क्या उन सभी बातों को मैं लिख कर दूसरों को इस बात का मैं एहसास करवाऊँ, दूसरों को यह सब मैं दिखलाऊँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, जो मेरे सुख भरे दिन चंद्रमा रूपी चांदनी में मैं उनको उनका एहसास करता था। तो अरे खिलखिलाकर हंसते रहने वाली उन बातों में मैं मेरा जीवन बिताया करता था। क्या मैं मेरी आत्मकथा लिख कर उनको मैं कैसे सुनाऊं, कैसे गाऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। और वह सुख मुझे आज तक नहीं मिला जिसका मैं हमेशा स्वप्न देख देख कर जाग जाया करता था, और वह मेरे पास आते आते मुस्कुराकर मुझसे बहुत दूर चला गया। तो मैं मेरी ये सारी बातें मैं मेरी आत्मकथा में लिख कर सबके बीच में मैं नहीं पहुंचाना चाहता हूँ।